जय हिंद। आज का टॉपिक है एलटीएम का, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक सभी इम्पोर्टेंट है, ऐसा कुछ नहीं है। आज का हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। एक है लोकल ट्रैफिक मैनेजर में नोड, पुल और वर्चुअल सर्वर। ये तीनों क्या है और क्या काम आते हैं। ठीक है। पिछले वीडियो में आप लोगों ने शायद गो थ्रू कर लिए होंगे कि एलटीएम कैसे काम करता है, क्या हुआ है, और क्या उसका काम है, कैसे आर्किटेक्चर का। मैं फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन होता है आप लिख सकते हो। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू रिजॉल्व योर क्वेरीज। ठीक है। तो शुरू हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए बेसिकली क्या है। ये तो मैं मिनिमाइज कर देता हूँ, कहाँ है, बहुत कुछ खुला रहता है। हाँ, ये नो, पहले हम चेक करते हैं नोड। ये डायग्राम जो हमारा था ये इसमें, हाँ, यहीं पे रहने दीजिए। ठीक है। बेसिकली नोड होता है आपका फिजिकल सिस्टम। सिंपल चीज समझ लीजिए। उसका एक आईपी होता है, एक फिजिकल सिस्टम होता है। ये वर्चुअल सिस्टम में होता है, हो सकता है कि आपके एक वीएम सिस्टम बहुत बड़ा सर्वर है, उसमें आपने 10-15 वर्चुअल सिस्टम इंस्टॉल करके रखे हैं। जैसे मेरा एक सिस्टम है। ठीक है। मेरा एक, ये मेरा मेन सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम मेरा ये है। ये मेरा फिजिकल सिस्टम है। ठीक है। इसका ये कैपेसिटीज है। ठीक है। ये मेमोरीज है, 64 GB का मेमोरी है। i5 i7 का सीपीयू। तो ऐसे अपने बहुत कहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े सर्वर आप लोग डील करके रखते हो। उसमें बहुत सारे सर्वर्स ऐसे होस्ट करके रखते हैं। देखो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे। तो वैसा नहीं है कि फिजिकली होना चाहिए, लॉजिकल भी। अगर कोई सर्वर है, उसके एक आईपी है, वो कोई सर्विस दे रहा है, तो वो सर्वर है। वो सर्वर आपका नोड है। सिंपल चीज है ये, एक समझ लीजिए। एक ये मेरा एक नोड है, ये मेरा एक नोड है, ये मेरा एक नोड है, ये मेरा कोई भी सर्वर होगा तो वो बेसिकली आपका एक नोड होगा। नोड नोड हम लोग ऐसे भी कहते हैं। आपका लैपटॉप को भी एक नोड कह सकते हो, बेस्ड ऑन द नॉर्मल सिनेरियो। कि भाई नोड का मतलब एक मशीन है, एक सिस्टम है। यहाँ पे नोड का मतलब एक सर्वर है, इसका एक इंडिविजुअल आईपी है। ठीक है। ये हो गया एक नोड, जो आप यहीं पे भी देख सकते हो। ये नोड का मतलब, ठीक है। नोड का मतलब देखो, ये मेरा एक सर्वर है, इसमें हम क्लिक करते हैं। एक सर्वर का नाम है, एक आईपी एड्रेस है, कॉमन है। इसका डिस्क्रिप्शन मैंने दे के रखा है। ये इसका आईपी है, इस पेज पे मैंने इसको डिस्क्रिप्शन दे के रखा है। हेल्थ मॉनिटर क्या होता है बताते हैं। उसके बाद ये देखो, मैंने ये हेल्थ मॉनिटर डाला है, मॉनिटर इनेबल करके रखे हैं, आईसीएमपी डाल के रखे हैं। बाकी जो भी है नॉर्मल है, कोई मैंने चेंजेस किए नहीं है सच। ये हो गया आपका नोड। नेक्स्ट होता है आपका पुल। पुल क्या है? ये हो गया आपका पुल। पुल का मतलब होगा एक सिस्टम, एक ग्रुप। पुल का मतलब बेसिकली समझ लिया, ग्रुप। दोस्त लोग हैं, मैं हूँ, आप है, आपका दोस्त है, 4 जन बन के हो गया एक साथ, तो हो गया एक पुल। फिजिकल एक नोड बन, 1 2 3 4 नोड मिला के हो गया एक ग्रुप, उसको एक पुल कैसे है। एक पुल में एक भी मेंबर हो सकता है, मल्टीपल भी हो सकता है। ऐसा नहीं पुल है कि मतलब एक से ज्यादा ही रहेगा, नो, नॉट लाइक दैट। पुल का मतलब है पुल में एक भी हो सकता है, मल्टीपल रह सकता है। ठीक है। पुल का मतलब एक लॉजिकल ग्रुपिंग, 1 2 3 4 को लेके मैंने एक ग्रुप बना दी, ये हो गया पुल। सिंपल समझ लीजिए। ठीक है। ये एक मेरा पुल है, ये एक मेरा पुल है, एक मेरा पुल है। अगर मैं इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दूं, यहाँ पे क्या हुआ बंधु, डबल एल पुल। ठीक है। इसको तो ये कर दिया, तो पुल कौन सा हो गया मेरा? ये ग्रुप है मेरा पुल। ठीक है, ये मेरा पुल है। और ये सर्वर जो है इंडिविजुअली एक पुल है। कॉपी, ये भी मेरा पुल है। ठीक है, ये भी मेरा एक पुल है। ये हो गया पुल। ठीक है। और ये जो इंडिविजुअल सर्वर है, इसको हम कहेंगे नोड। इस पुल को थोड़ा ऊपर कर दो, देखो डायग्राम खूबसूरत से बनाना होता है। हाँ, हो जा रहा है। ये एक पुल है, ये एक पुल है। इसको थोड़ा इधर भी, अरे सॉरी सॉरी,
इसको मतलब इसके ऊपर आना चाहिए, ये पुल है और ये लोग हमारे हैं नोड। अब आते हैं कि मेन चीज है, देखो यहाँ पे आते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, पुल। देखो पुल में क्या होता है, मेंबर्स होते हैं। अगर पुल हम इसको क्लिक करें, देखो ये मेंबर है, तो मेंबर में क्या है, एक भाई है। अब दूसरा तीसरा चौथा जितना भी आपका भाई ब्रदर बंधु है, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। दैट्स बिकम योर पुल रोल ग्रुप। ठीक है, देखो वही सर्वर है, मैंने जो बस को बनाया है। ठीक है, लोड बैलेंस का मेथड मैंने थोड़ा यहाँ पे राउंड रोबिंग रखा। मैं आप लोगों को कह रहा था राउंड रोबिंग, रेशियो मेंबर, लोड शेयरिंग का ऑप्शन होता है। देखो यहाँ पे होगा कोई लोड शेयरिंग, ऐसा कुछ होगा। ठीक है, इतना सारा ऑप्शंस है। ठीक है, ठीक है, मुझे एक मिनट दीजिए। तो हम लोग कहाँ पे थे, ये थोड़ा काम आ गया था, कोई नहीं। तो ये देखो, ये रेशियो है, राउंड रॉबिंग है, ये लास्ट कम्युनिकेशन ऑब्जर्वेशन है, बहुत कुछ है भाई। ये फास्ट नोड ऑब्जर्वेशन, ये अगर आप चेंज करोगे तो एक एक सिचुएशन के बेस पे आपको उस हिसाब से ये मेथड, उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे वो काम करेगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट ज्यादातर जगह पे राउंड रॉबिन ही रहता है। डिपेंड ऑफ योर सिनेरियो, आप इसमें कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हो गया आपका पुल। इसी पुल को देखो, ये हमें मेंबर है, यहाँ पे आपको अटैच करना पड़ता है मेंबर। ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, इसमें मैंने यहाँ पे भी मैंने हेल्प मॉडल लगा के रखा है। आईसीएमपी गेटवे में रीचेबिलिटी, और ये अगर ना भी दूं तो मैं यहाँ पे हटा दे सकता हूँ। ठीक है, ये अपडेट कर दो, हो गया काम खत्म। ठीक है, एचटीटीपी, क्योंकि मेरा जो सर्वर है वो ये सर्वर है, मैंने खुद मतलब विंडोज में इनबिल्ट करके रखा है, इसमें ऐसा कुछ काम मैंने किया नहीं है। ठीक है, इसको अगर आप देखोगे तो इसमें अगर सॉरी ये नहीं, ये तो उसमें कुछ काम नहीं है। ठीक है, इसमें मैंने कुछ ज्यादा कुछ किया नहीं, इसमें सिर्फ बाय डिफॉल्ट जो आईएएस का होता है वो मैंने करके रखा है। वेब का जो एप्लीकेशन है, ये क्लिक करोगे तो ये आ जाएगा। मैंने ये 4 सर्वर क्रिएट करके रखा है, ये सिस्टम है। यहाँ से हम लोग टेस्ट किए थे कल। कोई प्रॉब्लम नहीं है, दिखाते बाद। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, ये हो गया। उसके बाद आता है पुल, सॉरी वर्चुअल सर्वर। अब ये वर्चुअल सर्वर कौन सा है, अब यहाँ पे तो वर्चुअल सर्वर मैं दिखा नहीं सकता। वर्चुअल सर्वर वो है जो ये पब्लिक आईपी है ना, ये पब्लिक आईपी ही, सॉरी ये पब्लिक आईपी जो है, इसी रेंज में से जो आईपी आपके रहेगा वही आपका वर्चुअल सर्वर रहेगा, जो आपका पब्लिक आईपी है, जो जो बाहर से एक्सेसिबल है, जिसको हिट करेगा। ठीक है, जैसे ये यहाँ पे हिट हुआ और ये बैकएंड से फॉरवर्ड करेगा, करके आपको रिक्वेस्ट लेके आपको फॉरवर्ड करेगा, तो वो हो गया आपका वर्चुअल सर्वर। ठीक है, ये वर्चुअल एक आईपी है, देखो ये एक आईपी है और कुछ नहीं। ठीक है, इसी को सर्वर कहते हैं, ये कुछ फिजिकल नहीं है, एक लॉजिकल आईपी है। ठीक है, इसमें ये मैंने नाम ऐसे देके रखा है, आप अपने हिसाब से नाम देना। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा ये रेंज है डेस्टिनेशन नेटवर्क का, यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो होता है वही आपका वर्चुअल सर्वर का आईपी होता है। होस्ट देखो आप मेंशन कर सकते हो कि मेरा सोर्स कहाँ से आएगा, वो होस्ट का एड्रेस। लेकिन आपको तो गूगल को थोड़ी पता है ये मैं भारत से आऊंगा, चेन्नई से, कोलकाता से, दिल्ली से, मुंबई से, गुड़गांव से, कहाँ से आऊं, यूपी से, कहीं से पता नहीं है। ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग, ये 000 मतलब पूरा नेटवर्क ही हम लोग ने ओपन करके रखा है। ये बेसिकली सब जगह पे ऐसे ही होता है कि ग्लोबल नेटवर्क को ओपन मतलब 0 0 को /0 मतलब एनी अलाउ करके रखना होता है इसमें। ठीक है, इसमें आपको वर्चुअल सर्वर देना। अब मेरा जो एप्लीकेशन है वो 80 में चलता है, 80, तो मैंने 80 पोर्ट को ओपन करके रखा है। पोर्ट का लिस्ट भी आप दे सकते हो। ठीक है, ये मैंने 80 को सिर्फ एनेबल करके रखे हैं। ठीक है, और यहाँ पे अवेलेबिलिटी है। ठीक है, ये स्टेटस इनेबल है। यहाँ पे 2 ऑप्शन होता है, एक होता है बेसिक, एक होता है एडवांस। तो बेसिक ही मैंने रखा है, इसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, कुछ भी, नथिंग, आई हैवंट चेंज एनीथिंग। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे और भी एक ऑप्शन होता है नेट,
एसनेट होता है। ठीक है, बहुत कुछ ऑप्शन होता है। मैंने ये देखो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेशन, तो ये भी हम लोग कर सकते हैं। एसनेट होता है तो आपको मैनुअल नेट आईपी देना पड़ता है। ऑटो नेट होता है तो आपको नेट आईपी नहीं देना पड़ता है, वो इंटरफेस के बेस पे नेट कर लेता है आईपी उसके पास जो है। और यहाँ पे और एक ऑप्शन होता है एडवांस। तो ये लोग आगे चल के हम लोग देखेंगे कि एडवांस में क्या एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फीचर्स है। सॉरी, यहाँ पे बेसिक्स है, यहाँ पे एक यहाँ पे एडवांस है। यहाँ पे अगर हमें एडवांस देखिए तो कुछ ज्यादा ऑप्शंस मेरे पास इनेबल्स होंगे। ठीक है, एफ की पी सॉकेट ये सब बहुत कुछ है। इसका मतलब मुझे भी नहीं पता, ज्यादातर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने जितना भी यहाँ पे देखा है तो इतना सारा काम नहीं, लेकिन इसमें है बहुत कुछ करना है। दो ऑप्शन हो सकता है, या आपको काम नहीं आता है या आपको पता नहीं है इसलिए कॉन्फ़िगर नहीं करता है। तो ये एसएसएल क्लाइंट वाला प्रोफाइल क्लाइंट है। ठीक है, ये सर्वर एसएसएल सर्वर का जो है ये है। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल अगर आप शायद मुझे जो लग रहा है ये जहाँ पे आपका सिक्योर लॉगिन होता है कि यूजर नेम पासवर्ड क्रेडेंशियल देना पड़ता है, तो वो ऑथेंटिकेशन प्रोफाइल यहाँ पे एलडीएफ इंटीग्रेट कर दिया, क्या वो इंटरनल सर्वर से जा रहा है तो यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो यही सब है। और डीएनएस नेट का मैंने बोल दिया है, ये ठीक है। ट्रैफिक बैंडविड्थ कंट्रोल भी आप कर सकते हो यहाँ पे तो अभी नान है। मुझे इतना सारे का पता नहीं है, बहुत सारा ऑप्शंस है यहाँ पे। सोर्स पोर्ट क्या है, ये सब बहुत कुछ है। ठीक है, तो जितना मुझे पता है मैं कोशिश करूंगा ठीक है बताने के लिए। तो ये तीनों चीज हो गए आज। नोड नोड अटैच होता है पुल में, पुल अटैच होता है वर्चुअल सर्वर में। क्लियर, ये तीन कंसेप्ट। नोड होता है आपका सिंगल डिवाइस, एक आई सर्वर फिजिकल हो या लॉजिकल हो, एक सर्वर है उसका एक आईपी है। पुल होता है एक ग्रुप होता है, समराइज कर रहा हूँ। ग्रुप में एक मेंबर हो सकता है, मल्टीपल मेंबर्स हो सकता है। वर्चुअल सर्वर एक लॉजिकल आईपी होता है, उसमें पुल कॉल होता है। ठीक है, पुल मेंबर को रिक्वेस्ट जाता है, रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होता है, यही काम है। देखो स्टैटिस्टिक्स में आप देखोगे तो मेरा ये देखो 1 MB का डेटा ऑलरेडी ट्रांसफर हो चुका है। ठीक है, तो इसमें क्लिक करो, वर्चुअल सर्वर आ गया, देखो कहाँ पे जा रहा है। ठीक है, वही मैंने जो खोला था वर्चुअल सर्वर। ठीक है, पे ये ऐसे जाओ स्टैटिस्टिक्स में यहाँ पे। और एक चीज यहाँ पे मैंने दिखाना भूल गया, वर्चुअल सर्वर यहाँ पे जाओ, अगर नेटवर्क मैप में क्लिक करोगे तो आपको ये दिखेगा, मतलब ये एकदम सही है, कनेक्टिविटी प्रॉपर है। अगर कोई भी एक में डाउन होता है तो ये ग्रीन रेड ऐसा कुछ ऑप्शन आता जाएगा। ठीक है, वो बाकी आगे हम देखते जाएंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, खुश रहिए।